2023 और 2024 में अग्निवीरों के लिए सरकार ने क्या क्या ऐलान किए हैं और जो अग्निपथ स्कीम पर रिव्यू चल रहा है तो सरकार का उस पर क्या कहना है। क्या अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। 2022 में जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुई है देश में, तब से निरंतर खबरें आ रही हैं कि सरकार अग्निपथ स्कीम में बदलाव करने जा रही है, लेकिन अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं आज के वीडियो में हम आपको पूरी बदलाव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जो 25% युवा भारतीय सेना में रुकेंगे और 75% को घर जाना होगा, तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आज जो हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं वह सुन करके आप भी कहोगे कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। काफ़ी सारे युवा सोचते हैं और टेंशन भी करते हैं कि अगर हम 25% के दायरे में नहीं आए और अगर हम परमानेंट नहीं हुए तो मुझे फिर से झोला उठा करके और नई नौकरी की तलाश में निकलना पड़ेगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो आपको अंत तक देखना है और जो भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जो भी बातें, जो भी इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं, वह आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही लाभकारी होंगी। अपडेट की अगर बात करूं तो सरकार इस पर रिव्यू करे या ना करे, इसमें क्या होने वाला है, क्या वास्तव में अग्निपथ स्कीम में कोई और सुधार होने की प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, पूरी अपडेट हम इसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। साथी भाई यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर बदलाव की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं युवाओं की। युवाओं ने सरकार से गुहार लगाई कि हमारी जो जीडी की भर्ती है उसकी आयु सीमा बढ़ा दी जाए, यानी 21 से 23 वर्ष कर दी जाए। हालांकि सभी युवाओं की ये रिक्वायर्ड नहीं थी। कुछ ही युवा हैं जो कि कोरोना काल के दौरान जो सेना की भर्ती नहीं निकाली गई थी उस पीरियड में वह सेना में जाने से वंचित रह गए। उनकी इच्छा थी कि हम भी सेना में जाएं, लेकिन वह एज रिलैक्सन के कारण रह गए, यानी उनकी एज ओवर हो चुकी थी और उनकी इच्छा यही थी कि हम जीडी में जाएं और भारत देश की सेवा करें। लेकिन दोस्तों, ये सरकार ने जब एज रिलैक्सन नहीं दिया है तो सरकार ये चाहती है कि मुझे अग्निवीरों को किसी भी कीमत पर पेंशन ना दी जाए। एक मजदूर के तौर पर यह काम तो आपसे 4 साल कराएगी, 4 साल के बाद में 25% को जब परमानेंट कर देगी और उसके बाद में 75% को घर वापसी भेज देगी। ऐसे में वह सैनिक काफ़ी उदास रहते होंगे जिनको ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन होना न होना किस्मत की बात है। जैसे आप अग्निपथ स्कीम में भर्ती होकर के आए और 4 साल अपना जो ज़िंदगी की 4 साल सेना के नाम न्यौछावर किया, वह आपका एक अधिकार था और आगे भी आपके अगर किस्मत में होगी तो आप निश्चित तौर पर परमानेंट होंगे। लेकिन अगर बात करूं तो 1000 युवाओं में से 250 युवा ही सिलेक्शन हो पाएंगे और बाकी के जो युवा बचेंगे 750 युवाओं को घर जाना पड़ेगा। तो पहले ही सेना में जो कमियां चल रही हैं, डिफिशेंसी चल रही हैं, सरकार उनको तो पूरा नहीं कर पा रही है। ऊपर से बात करती है कि 25% को हम रखेंगे, बाकियों को घर भेज देंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आप घर भी चले जाते हैं तो आपके लिए खुला ऑफ़र है। जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें आपके लिए खुला चैलेंज है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी की तलाश यानी सरकारी नौकरी की तलाश नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना पर्सनल बिजनेस भी खोल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निवीर एक एक्समैन के रूप में देखा जाएगा। आपके लिए हर जगह जॉब तैयार मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट नौकरी भी करेंगे, जैसे कि मान के चलिए काफ़ी सारे जो खबरें आई थी कि लास्ट में अग्निवीरों को एक चौकीदारी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप चौकीदारी भी करेंगे तो एक एक्समैन की जो सैलरी होती है वह 25,000 से स्टार्टिंग होती है और जिसमें 8 घंटा ड्यूटी होती है। लेकिन सभी अग्निवीरों की तो मैं बात नहीं करूंगा, इसमें बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके अंदर टैलेंट है, वह सिविल में गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन में वीक हैं और जिनका सिलेक्शन किसी नियम के ख़िलाफ़ या किस्मत से नहीं हो पाता है, तो उनके लिए
काफ़ी सारे ऑफर्स है, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, साथ ही और काफ़ी आपको प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी मिल सकता है। आजकल आपने देखा होगा लेटेस्ट मॉडल काफ़ी सारी बिजनेस चलती हैं, कम निवेश में अच्छा आमदनी होता है। आज के समय आपने देखा होगा एक सब्जी वाला भी 10 केजी सब्जी खरीद के लाता है और उसी सब्जी को 20 केजी के रुपए वसूल करता है, यानी 10 किलो सब्जी को 20 किलो सब्जी में डिवाइड करके बेचता है, यानी डबल कमाता है उस पर। तो आजकल बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो उसकी कोई परवाह ना करें, बस आपको करने की हिम्मत होना चाहिए। कोई भी हम पौधा लगाते हैं तो एकदम से बड़ा नहीं होता है, उसी तरह से जब हम बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में थोड़ा सा तो समय लगेगा ही लगेगा। तो आपको इस काम के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि हम अब आगे क्या करें। काफ़ी सारे लोग आपको गुमराह करेंगे कि भाई 4 साल वाले अग्निवीर आ गए, आपको दिमागी विचलित नहीं होना है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो अग्निवीर हैं वह 25% ही परमानेंट होंगे, 40 से 50% भी परमानेंट हो सकते हैं। जो युवा 75% घर जाने की तैयारी में होंगे, जिनको सेना से बाहर किया जाएगा, उनको रिजर्व में रखा जाएगा। यानी जिनका हर साइड से, फिजिकल साइड से और उनका एशिया साइड से सब चीज़ें ठीक ठाक है, उनको रिजर्व में रखा जाएगा। जैसे कि मान के चलिए जिस अग्निवीर का सिलेक्शन 25% में हो गया और उसने मूड बना लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे घर जाना ही जाना है। ऐसे बहुत सारे अग्निवीर हैं जो कि सेना में नौकरी नहीं करना चाहते हैं। अगर वह 25% सिलेक्शन में आ जाता है तो वो घर जाएगा, लेकिन जो 75% में से जिनको रिजर्व में रखा गया है उसको उस अग्निवीर की जगह लेनी पड़ेगी जो 25% में आ गया था, लेकिन वह घर जाना चाहता है और सर्विस नहीं करना चाहता है। तो इस प्रकार से भी अगर बात करूं तो बहुत सारे अग्निवीर ऐसे हैं जो कि घर जाना चाहते हैं, जो अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में नौकरी नहीं करना चाहते हैं। तो उन युवाओं को मौका मिलेगा जो रिजर्व में रखे गए थे, यानी जैसे कि 75% युवाओं को रखा गया था रिजर्व में और उसमें से 25% में से जो नौकरी नहीं करना चाहता है वह घर जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो उसकी जगह लेने के लिए जो रिजर्व में रखे गए हैं वहाँ से युवा आएंगे। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे अग्निवीर ऐसे भी हैं जो सेना की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जिनको घर जाना ही जाना है, तो सरकार उनसे ज़बरदस्ती नौकरी नहीं करा सकती है। तो कहने की बात है कि 25% का सिलेक्शन ही होगा, उससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा। कहने की अगर बात करूं कि जब तक अग्निवीरों का पूरा 4 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं बताई जा सकती है कि 25% ही होंगे परमानेंट या 40% होंगे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये लक की बात है, जो युवा नहीं नौकरी करेगा तो रिजर्व में से उसकी जगह लेने के लिए और अग्निवीर आगे आएंगे। दोस्तों, आपको सभी को मालूम है कि बेरोज़गार की इस दुनिया में रोज़गार पाने के लिए अच्छे ग्रेजुएशन किए हुए युवा आज अपना बैग उठा करके और रोज़गार की तलाश में चलते हैं। लेकिन किस्मत से अगर आपको अग्निवीर के तहत सेना में जॉब मिल गया है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो परमानेंट हो जाता है उसको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपनी पूरी नौकरी करे और सेना का पूरा वेलफेयर ले। जो अग्निवीर ने मूड बना लिया उसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो घर नहीं जाना चाहते हैं और उनको 75% में निकाल दिया गया। तो उनको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25% में से भी ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो घर जाने के लिए तैयार हैं। तो जो घर जाने के लिए नहीं तैयार थे और उनको 75% में आउट कर दिया गया है, तो वो युवा उन जो 25% में से युवा घर जा रहा है तो उसकी जगह लेगा। दोस्तों, जो अपडेट की बात चल रही है अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।